हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स आपको टीच करूंगी। तो मैं आपको टीच करूंगी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी हैं। इस सब्जेक्ट को हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जिसके नोट्स आपको सेपरेटली दे दिए जाएंगे और आप इसके लिए बुक रेफ़र कर सकते हैं राहुल वाधवा, जो कि बहुत अच्छी बुक है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लैंग्वेज में बुक्स ये मिल जाएंगी। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में नोन है आप उसमें इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ओके देन लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जैसे बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस पढ़े होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में, जैसे कि आपने बीजेटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, मॉसफेट के बारे में पढ़ा होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पावर स्विचिंग डिवाइसेस के बारे में। तो पावर स्विचिंग डिवाइसेस जो होते हैं ये कंपैरेटिवली साइज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। जैसे कि आपके पावर डायोड हो गए, पावर बीजेटी हो गए। ये लार्ज अमाउंट ऑफ पावर हैंडल कर सकते हैं और इसमें निग्लेजिबल इंटरनल पावर कंजम्पशन होता है। इसका स्विचिंग टाइम बहुत ही कम होता है और कंपैरेटिवली साइज़ में लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर कन्वेंशनल डिवाइसेस। एंड कन्वेंशनल डिवाइसेस इज़ बेसिकली योर बीजेटी, मॉसफेट्स एंड सेवरल अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। पावर डिवाइसेस जो आपके होते हैं वो पावर डायोड होते हैं, पावर मॉसफेट होते हैं और थायरिस्टर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली थायरिस्टर्स क्या होते हैं। तो आपके जो थायरिस्टर्स होते हैं बच्चों, वो फास्टर होते हैं कॉन्वेंशनल डिवाइसेस से। जर्मेनियम थायरिस्टर जो होते हैं वो बहुत ही लो पावर को हैंडल कर सकते हैं, तो इसीलिए हम प्रेफरेबली इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसका इंटरनल पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। ये यूनी डायरेक्शनल डिवाइसेस होते हैं और बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस होते हैं। ये वोल्टेज या करंट ऑपरेटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे पावर कंट्रोल डिवाइसेस की। तो बेसिकली एक लैच होता है जिसमें आपकी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, एक ऑन स्टेट और दूसरी ऑफ स्टेट। ज़्यादातर ये सिलिकॉन के बने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जर्मेनियम के इसलिए नहीं बने होते क्योंकि ये ज़्यादा हाई पावर या हाई टेम्परेचर विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं। ये लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को हैंडल कर सकते हैं और इसमें निग्लेजिबल इंटरनल पावर कंजम्पशन होती है। बेसिकली ये बाई स्टेबल डिवाइस है, मल्टी लेयर डिवाइसेस है, इसीलिए ये या तो यूनी डायरेक्शनल हो सकता है या तो बाई डायरेक्शनल हो सकता है, और या तो ये वोल्टेज ऑपरेटेड होते हैं या करंट ऑपरेटेड होते हैं, या तो ये दोनों के लिए ही सूटेबल होते हैं। अगर थायरिस्टर अपनी स्टेट को ऑफ से ऑन स्टेट में चेंज करता है अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, तो वो बेसिकली आपका वोल्टेज ऑपरेशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो थायरिस्टर है वो बीजेटी से बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। अब हम बात करेंगे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की। तो आप ये सिंबल देख सकते हैं, ये एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होता है। यहाँ पे एक एनोड टर्मिनल है, ये कैथोड टर्मिनल है और ये आपका गेट टर्मिनल है। ये आपका गेट टर्मिनल है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो बेसिकली ये पीएन डिवाइस होता है। इसमें आपका एक एनोड हो गया, एक आपका हो गया कैथोड, और जो आपका पी टाइप मटेरियल है उससे आपका कनेक्टेड होता है गेट वोल्टेज। अब क्योंकि ये पीएन जंक्शन डायोड है, एक तो यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर बन गया और एक आपका बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आप इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, इसकी ट्रांजिस्टर एनालॉजी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हमने कनेक्ट कर दिया है पीएनपी ट्रांजिस्टर, और इसी से जब हमने इसके बेस के थ्रू हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पे आपका बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये आपका हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड और ये हो गया आपका गेट टर्मिनल। अब जो हमारा डिवाइस होता है, बेसिकली ये हमने पढ़ा कि पीएन डिवाइस होता है। तो एनोड, कैथोड और गेट है, जिसमें आपका जो पी टाइप मटेरियल है वो हाईली डोप्ड है, नीचे वाला जो एन टाइप मटेरियल है वो भी हाईली डोप्ड है, और बाकी जो मिड के दो मटेरियल्स हैं वो आपके लाइटली डोप्ड मटेरियल्स हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि 3 टर्मिनल डिवाइस, जिसमें कि आपका एनोड होता है, कैथोड होता है और गेट होता है। 4 लेयर सॉलिड स्टेट डिवाइस आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लेयर सॉलिड स्टेट डिवाइस है। इसके 3 जंक्शंस होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। इन SCR, गेट इज मेड अप ऑफ
पी टाइप मटेरियल, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो SCR में आपका बेटा गेट होता है वो पी टाइप मटेरियल होता है। यह एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। SCR सिर्फ तभी कंडक्ट करेगा जब हम एनोड को पॉजिटिव रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, और अगर एनोड में हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड तो SCR हमारा कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अगर हम ट्रांजिस्टर लैच की बात करते हैं तो जब आपका एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो दूसरा ट्रांजिस्टर आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो जो इक्वल सर्किट है आपका SCR का, उसमें आपका PNP ट्रांजिस्टर होता है। आप देख सकते हैं ये PNP ट्रांजिस्टर है और ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है। इसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि ये आपका एमिटर टर्मिनल है, ये आपका बेस टर्मिनल है, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है। तो कलेक्टर जो बेसिकली है आपके सेकेंड ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है, और जो कलेक्टर टर्मिनल है सेकेंड ट्रांजिस्टर का वो आपके फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं कि आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। SCR जो कमर्शियली अवेलेबल होता है उसका ब्रेक ओवर वोल्टेज की जो रेंज होती है वो 50 वोल्ट से 1800 वोल्ट तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि जब हम SCR को फॉरवर्ड बायस करते हैं और इसका जो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी कम होता है, तो जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज़ लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो जंक्शन J1 एंड J3 हमारे फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं और J2 रिवर्स बायस हो जाता है, जिसकी वजह से SCR का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 1 मेगा ओम से भी बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए कोई भी करंट उसमें पास नहीं करती है, तो हमारा जो SCR है वो ऑफ स्टेट में चला जाता है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग स्टेट में चला जाता है। तो हमें कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, वो ये है कि SCR हमेशा ऑपरेट करता है फॉरवर्ड बायस में। अगर SCR रिवर्स बायस हो जाएगा तो वो कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। SCR एक बहुत ही फास्ट स्विच है और इसका स्विचिंग टाइम नैनो सेकेंड्स है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि SCR का सिंबल कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम क्या होता है। अगर हम ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो आपस में दो ट्रांजिस्टर्स किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, तो बेसिकली जो हमारा SCR बना होता है वो PNP और NPN ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR क्या होती हैं, जिसमें आपके जो जंक्शंस होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। उस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका SCR होता है, जो आपका SCR होता है उसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि PN जंक्शन डायोड में हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, तो अब हम SCR में भी स्टडी करेंगे कि SCR हमारा फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, लेकिन हमें उसमें ये भी जानना है कि जब वो SCR रिवर्स बायस में चला जाता है तो पर्टिकुलरली वहाँ पे उसका ऑपरेशन कैसे होता है, तो वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।